students, how are you all? I hope and I used to God you all are fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10. The topic is triangle. That is the new topic. And with the help of this topic, I will briefly describe to you about triangles and related to triangles, whatever, each and everything. In class 7th, you have to learn congruency, congruent triangles, Pythagoras theorem. In class 8, you have to learn about quadrilateral, and in class 9th, you have to know about triangle. In triangle, that congruency. In class 10th, you have to teach here about similarity. That is similarity. तो सिमिलरिटी टॉपिक में यहाँ चर्चा करना है, लेकिन इसके पहले ट्राइंगल क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। ट्राइंगल तो क्लास 5th से हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते चले आ रहे हैं। ट्राइंगल की डेफिनेशन कहते हैं ना, वो साल दूसरा था ये साल दूसरा है। तो दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम मोमोज और चटनी का आइटम पढ़ते जाएंगे। तो ट्राइंगल क्या होता है, क्लास 5th में आपने पढ़ा था कि अब ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट। और आगे बढ़े तो थोड़ा सा और डेफिनेशन बनी, पॉलीगन बना। अब पॉलीगन क्या होता है कि अब पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 3 or more than 3 लाइन सेगमेंट्स। अब उसी पॉलीगन की डेफिनेशन से आ गया, अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। एक पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स होती है वो ट्राइंगल कहलाता है। तो ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट या अ फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। तो अ ट्राइंगल हैज 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं। वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म वर्टिसेस होता है। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, 6 क्या क्या होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। If anyone asks you that how many elements of a triangle, एक ट्राइंगल के कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो there are 6 elements in a triangle। ये तो 9 पार्ट्स इसके हैं, 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। लेकिन अगर बात एलिमेंट्स की करते हैं तो 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। और इसी एलिमेंट्स को लेकर हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की कंडीशंस को क्रिएट करते हैं। हम अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स है तो उसको क्रिएशंस करते हैं, हम सिमिलरिटीज की क्रिएशंस करते हैं इसी एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल्स। अब उसके बाद अब आप आगे बढ़े होंगे तो आपको पता है क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ये भी होता है द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ना तो 180 से ज़्यादा होगा और ना 180 से कम होगा। ये हो गया ट्राइंगल की थोड़ी मोड़ी चीजें। अब इसके बाद हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ ट्राइंगल की। चिल्ड्रेन, काइंड्स ऑफ ट्राइंगल की। अकॉर्डिंग टू द साइड्स, साइड्स के अकॉर्डिंग पहला होता है, अगर मैं आपको 3 लकड़ी का टुकड़ा दे दूं या 3 रस्सी का टुकड़ा दे दूं तो आप उसमें कंपेयरिंग करेंगे। अगर तीनों रस्सी का टुकड़ा बराबर हुआ तो उनसे जो क्लोज फिगर बनेगा वो कहलाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए उसमें से कोई 2 इक्वल हुआ, तीसरा अनइक्वल है, उनसे जो क्लोज फिगर बनेगा वो कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। और बेटा जब तीनों अनइक्वल हो जाएंगे तो उनसे जो ट्राइंगल बनेगा वो हो जाएगा स्केलेन ट्राइंगल। यानी अकॉर्डिंग टू द साइड्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलेन ट्राइंगल। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द
एंगल्स, अकॉर्डिंग टू द एंगल्स। तो बेटा अकॉर्डिंग टू द एंगल्स, एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, तीनों एंगल अगर एक्यूट हो तो वो कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। उसमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो कहलाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। उसमें से अगर कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज है तो वो कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये हो गई ट्राइंगल्स की कहानी। मतलब ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं, 6 टाइप्स के, अकॉर्डिंग टू साइड्स, साइड्स के अकॉर्डिंग, द इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलन, ऑल साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल, नो साइड्स आर इक्वल, और अकॉर्डिंग टू एंगल्स एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। तीनों एंगल एक्यूट होंगे वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया। उनमें से एक एंगल, अब कोई आपसे पूछे कि एक ट्राइंगल में 2 राइट एंगल, 2 90 डिग्री का एंगल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इसके पहले मैंने बताया कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर 2 राइट एंगल होंगे तो यही दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तीसरा क्या डांस करेगा। और अगर 2 ऑब्ट्यूज एंगल की बात करेंगे तो दोनों का सम 180 से ज़्यादा हो जाएगा, तो तीसरा कहाँ जाएगा, जबकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब एक चीज़ पे हम और चर्चा करेंगे बेटा, वो क्या चर्चा है, इनइक्वलिटीज ऑफ ट्राइंगल, इनइक्वलिटीज ऑफ ट्राइंगल। पहला होता है सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is always greater than third side। ये ध्यान लिखिएगा, किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा। और difference of any 2 sides of a triangle is less than third side। किसी 2 साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा होता है, ये ध्यान रखिएगा बेटा। ये अब कोई अगर 3 साइड दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, पूछेगा ये कौन से ट्राइंगल की साइड है, तो आपने अलग अलग देखा, आपने कहा ओए बाबा ये तो स्केलन ट्राइंगल है, तीनों ट्राइंगल की साइड अलग अलग है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा यहाँ 3 और 5 का सम इक्वल टू 8 हो गया, जबकि इनइक्वलिटीज ट्राइंगल, इनइक्वलिटीज ऑफ ट्राइंगल चिल्ला चिल्ला के कहता है कि किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। क्लियर है। तो बेटा मैं आपको ट्राइंगल चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इसके पहले मैंने पढ़ाया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ाया उससे कोई वो नहीं, वो आपके फर्स्ट टर्म में नहीं आ रहा है, तो ट्राइंगल आ रहा है। तो ट्राइंगल में आप ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं, जो भी टर्म 1 का पेपर आ रहा है उसको आप लेंदी क्वेश्चंस भी तैयार करिए, क्योंकि उसमें वेरिएशंस करके देगा। ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज डैश थर्ड साइड तो ग्रेटर देन थर्ड साइड, डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल डैश लेस देन थर्ड साइड। यहाँ दे दिया एक ट्राइंगल, अब ये तीनों 2 साइड का सम तीसरी के बराबर हो गया, यहाँ पे 2 साइड का सम तीसरी के बराबर था, तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो आप देख के ये बता करें पहले, किसी भी 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तीसरी साइड से हमेशा क्या होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। अब बेटा ट्राइंगल में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी है, एल्टीट्यूड, ऑर्थो सेंटर, मीडियन, सेंट्रॉयड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, इनके बारे में नॉलेज लीजिए। देखिए एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड्स ऑर्थो सेंटर, मीडियन सेंट्रॉयड, फिर सर्कम सेंटर और इन सेंटर। ध्यान समझिएगा, किसी भी ट्राइंगल में
एल्टीट्यूड क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड. या द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल. इसी को हाइट कहते हैं. देयर आर 3 एल्टीट्यूड्स वी कैन ड्रा इन अ ट्राइंगल. एक ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड्स हम ड्रा कर सकते हैं. और ऑल द एल्टीट्यूड्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, सभी एल्टीट्यूड्स एक पॉइंट से पास होते हैं. इसी पॉइंट को आर्थो सेंटर कहा जाता है. इसी पॉइंट को आर्थो सेंटर कहा जाता है. क्वेश्चन पूछ सकता है ऑल द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट. अब यू डोंट हैव द मीनिंग अबाउट कॉन्करेंट, देन यू कांट सॉल्व दैट क्वेश्चंस. तो कॉन्करेंट की मीनिंग क्या होती है? जब 3 या 3 से अधिक लाइन एक पॉइंट से पास होती हैं तो वो कॉन्करेंट लाइंस कहलाती हैं. और जिस पॉइंट से पास होती हैं वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है. तो बेटा एक ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड ड्रा होते हैं. ऑल द एल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड आर्थो सेंटर. सीधा सा फंडा ये है कि एक ट्राइंगल में जब 3 एल्टीट्यूड ड्रा किए जाते हैं तो वो एक पॉइंट से पास होते हैं. उस पॉइंट को आर्थो सेंटर कहते हैं. अब पोजीशन ऑफ आर्थो सेंटर ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, आर्थो सेंटर ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, और आर्थो सेंटर ट्राइंगल के वर्टेक्स पे भी हो सकता है. ये ध्यान रखिएगा. पोजीशन ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज इनसाइड, ये फॉल्स है. पोजीशन ऑफ आर्थो सेंटर ऑलवेज आउटसाइड, ये भी फॉल्स है. पोजीशन ऑफ आर्थो सेंटर ऑलवेज ऑन द वर्टेक्स, ये भी फॉल्स है. वो कहीं भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, वर्टेक्स भी हो सकता है. ओके. अब हम बात करते हैं दूसरा ट्राइंगल लेते हैं. मीडियन क्या होता है? ये तो हमने एल्टीट्यूड बता दिया, तीनों एल्टीट्यूड के बारे में. मीडियन क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल में अ लाइन सेगमेंट ज्वाइन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड. इसका मिड पॉइंट अगर ये है, ये मीडियन हो गया. इसका मिड पॉइंट ये है, ये मीडियन हो गया. इसका मिड पॉइंट ये है, ये मीडियन हो गया. यानी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट मिलाती है वो मीडियन कहलाती है. अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट द अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन. या अ लाइन सेगमेंट ज्वाइन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन. क्वेश्चन में मीडियन दे दिया कि एडी मीडियन है. अगर ये ट्राइंगल ABC है और AD मीडियन है तो ये प्री नॉलेज आपका होना चाहिए कि D इसका मिड पॉइंट होगा. D इसका क्या होगा? मिड पॉइंट होगा. ये सभी मीडियन हो गए. ठीक है. अब ऑल द मीडियंस आर कॉन्करेंट, यानी सभी मीडियन जो होते हैं एक पॉइंट से पास होते हैं, उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहा जाता है. ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल पासिंग थ्रू अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड. एंड अ सेंट्रॉइड डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1. जो सेंट्रॉइड होता है प्रत्येक मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. और इस पर क्वेश्चंस भी लगेंगे. इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. अब हम बात करते हैं सरकम सेंटर की और इन सेंटर की. ध्यान से समझिएगा बेटा. सरकम सेंटर और इन सेंटर. सरकम सेंटर, सरकम सेंटर क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल में जो उसकी साइड्स है उन साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो ड्रा होते हैं. यानी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा होता है? किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसके डिस्टेंस, उसके हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर दोनों तरफ आर्क लगाते हैं और उनको मिला देते हैं. तो जो लाइन मिलाती है उस लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो उसका मिड पॉइंट होता है. 190 का एंगल बनता है, वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है. क्लास 6 में सबसे पहले यही पढ़ा होगा कि टेक मोर देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन सेगमेंट एंड ड्रा द आर्क्स फ्रॉम बोथ इन पॉइंट टू बोथ साइड एंड ज्वाइन द इंटरसेक्टिंग आर्क्स which intersect the line segment at that point, that is the midpoint of the line segment, and here is an angle of 90 degree, that is called perpendicular bisector. तो तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट से पास होता है, वो पॉइंट कहलाता है सरकम सेंटर. अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा अगर नहीं पास हुआ तो हम आपको बता दें आपका कंस्ट्रक्शन गलत हो गया तो कंस्ट्रक्शन गलत हो सकता है, ध्यान रखिएगा. यही
जरूरी है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तीनों एल्टीट्यूड एक पॉइंट से पास होंगे वो ऑर्थो सेंटर कहलाएगा, तीनों मीडियन एक पॉइंट से पास होंगे वो सेंट्रॉइड कहलाएगा, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट से पास होंगे वो सर्कमसेंटर कहलाएगा। और एक ट्राइंगल के तीनों एंगल के एंगल्स बाइसेक्टर ये एक पॉइंट से पास होंगे, एंगल्स के बाइसेक्टर, तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर एक पॉइंट से पास होते हैं, इसको कहते हैं इनसेंटर। अब इनका यूज क्या है दिमाग में चल रहा होगा। जब सरकम सेंटर को सेंटर मानकर और वहां से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस लेकर चल करेंगे, सर्किल ड्रा करेंगे, वो सर्किल जो होगा इन तीनों वर्टेक्स से पास होगा। और यहाँ से इन सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करके इतना डिस्टेंस लेंगे, ये ऐसी सर्किल बनेगी जो इनकी साइड को टच करेगी। तो ये होता है, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब थोड़ा जान लीजिए कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि यहाँ पढ़ना है आपको सिमिलरिटी। तो कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट 3-4 कंडीशन होती है, साइड एंगल साइड, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस 4 कंडीशन में होते हैं और इसकी साइन होती है ये, जो ये साइन होती है सिमिलरिटी की होती है और जो ये होती है इक्वलिटी की। तो ऐसे दो फिगर जो सिमिलर भी हो और इक्वल भी हो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो एंगल साइड एंगल, या इसको एंगल एंगल साइड, साइड 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 और RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, दीज आर द 4 कंडीशन यू हैव टू टॉट अबाउट इन क्लास 9। इसके बारे में आप क्लास 9 में जान चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। कॉन्ग्रुएंसी, दो ट्राइंगल अगर दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। दो एंगल और उसके द्वारा इंक्लूडेड साइड, उसी साइड पर दोनों एंगल हो, उसी साइड के एंड पॉइंट पे दोनों एंगल हो तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। या एक ट्राइंगल में कोई भी दो एंगल, कोई भी एक साइड अगर इक्वल हो गए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, दो ट्राइंगल के बीच में कोई भी दो एंगल और कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए। दो ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो जाए और दो राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस और कोई साइड इक्वल हो जाए तो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। और इसको हमने प्रूव भी कराया है 9th क्लास में। तो कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ बोथ हैव इक्वल शेप एंड साइज। यानी दो फिगर अगर सुपर पोजिशन में, जैसे मैंने हाथ रखा, अगर मैं ऐसे रख दूं तो आपको ना पता चले क्या है। जब एक फिगर के ऊपर दूसरा फिगर इस प्रकार रख दिया जाए कि लगे कि एक ही है, इस पोजीशन को सुपर पोजीशन कहते हैं। तो दो फिगर अगर सुपर पोजीशन में हैं तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो ये चर्चा है आपकी कॉन्ग्रुएंसी की, मैं आप पहले पढ़ चुके हैं इसलिए इस पर अब यहाँ बात करना है आपको सिमिलरिटी की। अब आपकी टॉपिक आई सिमिलरिटी। जिस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी की 4 कंडीशन है उसी तरीके से सिमिलरिटी की एंगल एंगल एंगल, जिसको हम एंगल एंगल क्राइटेरिया भी कहते हैं। दूसरा साइड 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 और तीसरा साइड एंगल, एक्सक्यूज मी, साइड एंगल साइड। ध्यान रखिएगा, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल, क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल के इक्वल हैं तो क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हों, लेकिन दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अब बेटा देखो, ट्राइंगल छोटा हो चाहे ट्राइंगल बड़ा हो, अब ये एंगल अगर 70 का है, ये भी 70 का मान लीजिए, ये 50 का है, ये भी 50 का, ये 60 का, ये भी 60 का, तो एंगल तो इक्वल हो गए। लेकिन ये ट्राइंगल छोटा, ये बड़ा है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। क्या होंगे? ये सिमिलर। तो टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि अगर दो ट्राइंगल के एंगल इक्वल हैं क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? कभी नहीं। हाँ, लेकिन अगर दो ट्राइंगल के एंगल इक्वल है तो सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद साइड साइड साइड, उनकी साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 हो, ये 4 हो, ये 3 हो, ये 6 हो, ये 4 हो, ये 8 हो, तो 2 और 4 का रेशियो 1/2, 3 और 6 का रेशियो 1/2, 4 और 8 का रेशियो 1/2। इसका मतलब तीनों साइड्स का रेशियो सेम हो गया, यानी ऑल द साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, देन दो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और दो साइड्स का रेशियो सेम हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो, तब भी दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो
हमको इस टॉपिक में यानी क्लास 10th में आपको सिमिलरिटी पढ़नी। अब तक मैंने पूरा बेसिक चीज आपको पढ़ाया और इसमें से जो भी चीज आपको समझ में ना आए या कोई चीज छूट गई हो तो आप उससे कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डिस्क्राइब इट अगेन। ओके, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अगेन अबाउट सिमिलरिटी एंड फ्यू क्वेश्चंस ऑफ सिमिलरिटी विद थ्योरम्स। ये तीन जो लिखे हुए हैं तीनों थ्योरम्स हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विद द हेल्प ऑफ दैट थ्योरम वी कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, नाउ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए और उससे भी अच्छी चीज प्रैक्टिस करते रहिए। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जानदार शानदार जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए। थैंक यू।